नमस्कार 24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आपको हल्का डेराबस्सी की पंचायत सितारपुर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि कुलवंत सिंह जी। बता दें, पिछले 15 साल से लगातार इनके परिवार के पास सरपंची है। 2008 से 2013 तक इनकी धर्मपत्नी राजरानी जी सरपंच रही और उसके बाद 2013 से 2018 तक कुलवंत सिंह जी खुद सरपंच रहे और 2018 में एक बार फिर इनकी धर्मपत्नी को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और गांव की सरपंच बनी। तो एक लंबा कार्यकाल है। पंचायतों का जो कार्यकाल है लगभग समाप्त हो ही चुका है। चुनाव कभी भी सुनने को मिल सकता है, चुनाव की तैयारी चल रही है। तो आज हम इनसे जानेंगे, एक लंबा कार्यकाल रहा, 15 साल से लगातार इनके परिवार के पास सरपंची कायम है। जनता का जो भरोसा है इस परिवार पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार जनता ने वोट देकर इनको सरपंच चुना। तो इस कार्यकाल के दौरान क्या कुछ काम हुए और क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच प्रतिनिधि कुलवंत सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर। जी, अगर बात की जाए आपके परिवार के ऊपर सितारपुर की जनता का काफ़ी भरोसा है। लगातार 15 साल से आप सरपंच बनते आ रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी रही, फिर आप सरपंच बने और फिर एक बार फिर से आपकी धर्मपत्नी को सरपंच चुना गया। तो इस कार्यकाल के दौरान आप जरा बताइए, क्या कुछ काम हुए और क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही। अगर गांव के विकास की अगर बात की जाए, गांव के रास्ते, गांव की गलियां हों या नालियां हों, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कितने प्रतिशत अभी तक इनको पक्का किया जा चुका है? सर, पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका जी, थैंक यू। हमारे गांव में आए और जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं अपने गांव वालों का, जिन्होंने हमारे को, जैसे आपने बताया ही है कि मैं लगातार 15 साल से इस गांव की सेवा में हूँ। तो जनता का भी बहुत बढ़िया सहयोग है। और जहाँ तक है काम की बात, देखो गांव में ज़्यादातर आपको पता ही है, आप भी हर रोज़ कहीं ना कहीं कवरिंग करते हो जी। और हमें भी सुनने में आता है कि कोई गलियाँ नालियाँ जो भी है, देखो गलियाँ नालियाँ का काम है जो 75% तकरीबन हमारा पक्का हो गया है। जी, तो पीछे 2018 में जैसे मान लो हमने गलियों का काम था, वो भी लॉक टैल का काम था, पेवर लगी है अभी, तो मतलब ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि 75% है हमारी जो गलियाँ नालियों का काम है। यानी कि 75% जो गांव की गलियां और नालियां वो कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल। इसके अलावा गांव के बहुत से मसले होते हैं, बहुत से लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। जब परिवार होता है तो कई तरह के मसले सरपंच के सामने आते हैं। तो आपका क्या प्रयास रहा कि ये जो गांव के वाद विवाद रहे, इनका निपटारा ज़्यादातर गांव में किया गया या फिर इसके अलावा मामले कुछ आगे भी पहुँचे? तो ऐसा है सर, जो तो गांव लेवल की बातें होती है सर, जैसे फैमिलियों में कोई झगड़ा हो गया मान लो, या कोई झगड़ा हो गया पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हम तो कोशिश करते हैं भी अपने गांव में पंचायत में बैठ के ही निपटाया जाए। क्योंकि देखो थाने में जाएंगे, सरपंच भी जाएगा, दूसरी पार्टियाँ को परेशान हो जाती हैं। तो हम तो ज़्यादातर मुद्दे हैं जो हमारे, हम तो कहते हैं कि गाँव में बैठ के ही सॉल्व किए जाए और उसी में हम विश्वास करते हैं। जी, जब गांव की बात आती है तो महिलाओं की बात आती है, युवाओं की बात आती है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक लंबा आपका कार्यकाल आपके परिवार के पास सरपंची कायम है। तो इनके लिए आपके क्या कुछ प्रयास रहे, क्या कुछ इनके लिए काम किए गए, कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, देखो अभी जैसे हमारे गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी। वाटर सप्लाई का जो ट्यूबवेल है वो हमने लगवाया 2015-16 में लगवाया सर वो। जी। तो उसके बाद कम्युनिटी सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि छोटे छोटे फंक्शन होते हैं गांव में, यहाँ जगह बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे जो तकरीबन जो हमारी पॉपुलेशन है गांव में ज़्यादा अमीर नहीं है, अभी हम कहीं पहले से अटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एक अपना टोबा है, उसको कम से कम 2-1.5 साल में हमने मिट्टी से भर पा के रिफिल करके उसमें कोई कम्युनिटी सेंटर बनाया। जी। और इसके बाद अभी जैसे आपने पूछा कि बच्चों के लिए जो अपने आजकल आपको पता ही है नशे की तरफ ज़्यादा लोग भाग रहे हैं, इसलिए हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपने गांव में हमारी शामलार ज़मीन 10 एकड़ है, हमने उसमें रेजुलेशन डाल दिया है और उसमें हमने 4 किले बच्चों के प्ले ग्राउंड के लिए हमने छोड़ दिए सर। जी, तो अगर बात जब
गांव की आती है। गांव में बहुत सी गांव के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं आती हैं सरकार की, जो जिम्मेवारी होती है सरपंच की आम जन तक पहुँचे। सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या आपके जो प्रयास रहे वो आम जन तक पहुंचाने में आप कामयाब रहे? देखो बिल्कुल जी, जहाँ तक तो हमारी नॉलेज है, जहाँ तक हम अपना प्रयास कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम पीछे जी अभी कैटल शेड हमारे गांव में 20-22 कैटल शेड दिए थे हमने जी। ठीक है जी, वो भी हमने करवाए हैं। और उसके बाद जैसे बुढ़ापा पेंशन है सर, उसमें भी तकरीबन सारा ऑलमोस्ट तकरीबन सबको मिल रही है प्रॉपर। और जैसे आटा दाल स्कीम है सर, उसमें भी तकरीबन हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। और तकरीबन हर घर को जो ज़रूरतमंद है उसको वो आटा दाल की स्कीम का भी लाभ मिलता है सर। क्या आपके कार्यकाल में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि जब सरपंच बन जाते हैं कि 100% मत वोट किसी को नहीं मिलता है, एक पक्षपात की कुछ राजनीति पनपनी शुरू हो जाती है? वहाँ पे कुछ आप बताएंगे कि आपके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, किसी के साथ पक्षपात किया गया हो या हुआ हो? देखो सर, ऐसा है, गांव की बात होती है। जो अब गांव में जब हम प्रतिनिधि हमारे को गांव वालों ने चुन दिया है, तो हम ये नहीं लेके चलते भी हमको किसी ने वोट पाया नहीं पाया, ऐसे कहते हैं अभी चलो ठीक है सबने पाया जी। हमारी शुरू से यही प्रेरणा है, क्योंकि देखो 15 साल एक बहुत लंबा टर्म होता है। सरकारें कहीं कांग्रेस की भी रही है, अकाली दल की भी रही है, जैसे अभी आज आम आदमी पार्टी की भी है। तो हमारा प्रयास है, हम कोई भी हमारा विधायक बन जाए, कोई भी सरकार आ जाए, हम उससे गाँव की डेवलपमेंट के लिए पैसे के लिए जरूर जाते हैं। तो यानी कि आपके कार्यकाल के दौरान आपकी धर्मपत्नी सरपंच रही हो या आप सरपंच रहे हो, किसी तरह का कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं किया गया? नहीं सर, हम तो देखो बिल्कुल नहीं, और ना ही भगवान करे भी हम ऐसा काम करें जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लंबा कार्यकाल रहा, कि आपके कार्यकाल के दौरान ये लगभग आपका जो कार्यकाल है लगभग समाप्त हो ही चुका है, क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही, क्या कुछ बड़े काम हुए, कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, देखो अभी सरकार का कुछ नहीं पता कब अनाउंस कर दे, क्योंकि देखो हमारे यहाँ दिसंबर में हमारा कार्यकाल खत्म होने वाला है। सरकार कभी भी विकल्प जा सकती है, अभी जो चोन जाब्ता लग सकता है सर, पंचायतें बंद हो सकती हैं। तो ज़्यादातर तो अब हमने कम्युनिटी सेंटर हो गया सर, देखो वो समय की ज़रूरत थी, हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया सर, वाटर सप्लाई के नया ट्यूबवेल लगवा के दिया गाँव को, और अभी एक पार्क बना के दे रहे हैं जी। हमने रेजुलेशन डाल दिया है कि बच्चों के स्कूल के साथ ही जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है उसके साथ पार्क बना रहे हैं, उसमें भर्त वगैरह पा दिया। बस अभी जैसे अगली मान लो कोई हमारे को ग्रांट आती है, हमने रेजुलेशन डाल रखा है, तो हम पार्क का भी काम शुरू करा रहे हैं जी। तो 5 साल जनता का और जो आपके सहयोगी पंच रहे, कैसा योगदान रहा, कैसा सहयोग रहा? देखो सर, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि 2008 से लेके आज 2023 हो गया है, तो जितने भी हमारे मेंबर पंचायत बने हैं सर, टर्म टू टर्म, जैसे 8 से 13, 13 से 17 और 17 से 24-23 तक, तो सब ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया। सबके हमने रेजुलेशन डाले हैं, जो भी वो काम कहते हैं वो किए हैं, सबका हमें बहुत बढ़िया मतलब समर्थन मिला जो हमारे मेंबर पंचायत जो भी जो समय समय के रहे सर। तो ग्रामवासियों का सहयोग कैसा रहा? सर ग्रामवासियों का तो क्या कहने सर, ग्रामवासियों की बदौलत ही हम आज आपके सामने बैठे हैं। और 15 साल का जो कार्यकाल है बहुत लंबा समय होता है सर। जी जी। ठीक है सर, लोग इग्नोर कर देते हैं जी, नहीं जी ऐसे नहीं। देखो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज भी उन गाँव वालों का जिन्होंने हमारे को आज यहाँ पे आके खड़ा कर दिया। जी, ये कार्यकाल लगभग आपका समाप्त हो ही चुका है, तो चुनाव की लगभग तैयारियां शुरू की जा रही हैं। जी सर। तो चुनाव को लेकर आपका क्या विचार है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखो सर, ये हम नहीं कहते, अगर मान लो जनता की आवाज़ होएगी, अगर जनता कहेगी भी आप चुनाव लड़ो, तो हम जनता का जैसे पिछले लंबे समय से काम कहना मान रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसी हिसाब से हम अब अगर जनता कहेगी तो अगर वो चाहती है तो हम देखेंगे मौका। जी, यानी कि जनता की जो राय होगी उसके मुताबिक आप चुनाव के बारे में विचार करेंगे? बिल्कुल सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे ग्राम पंचायत सीतापुर से सरपंच प्रतिनिधि कुलवंत सिंह जी। बता दें, पिछले 15 साल से लगातार सरपंची इनके परिवार के पास है, और जिस तरह से इन्होंने चुनाव को लेकर हमसे बात की है, लगता है शायद ये चुनाव लड़ें। हम भी इसका इंतज़ार करेंगे जब चुनाव में ये उतरेंगे और जनता जनार्दन इनको एक बार फिर से आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय।